मैं हूं अंजलि। आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो है फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। आज हम लोग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला निकालने सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि ये बाइनरी रिप्रेजेंट करता है टू को। बाइनरी मीन्स टू। तो बाइनरी कंपाउंड मतलब आज हम लोग दो एलिमेंट को मिक्स करके उसका फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे हम लोग दो एलिमेंट सपोज कीजिए, दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग ए एंड बी। ए एंड बी हो गया एलिमेंट, और इसका वैलेंसी हम लोग ले लेते हैं ए एंड एक्स एंड वाई। ये हो गया इसका वैलेंसी। जब हम लोग एलिमेंट लेंगे ए विथ वैलेंसी एक्स एंड एलिमेंट लेंगे, उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे एलिमेंट बी के साथ जिसका वैलेंसी है y, तो इसमें क्या होगा? फार्मूला बनाने के टाइम क्या होगा? इन दोनों का वैलेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा ए वाई बी एक्स। आपको आई थिंक इतना समझ में आया होगा। मैं और एक एग्जांपल में वैलेंसी को नंबर के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे हम लोग वैलेंसी, जैसे ए को हम लोग, एक्स को हम लोग सपोज करते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, एंड वाई जो बी का जो वैलेंसी है उसे हम लोग 3 ले लेते हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा ए 3 एंड बी 2। ये दोनों 3 या बी 3 एंड 2 एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। उनका जो वैलेंसी होता है वो एक्सचेंज हो जाता है और ये A3 B2 फॉर्म करेंगे। और एक हम लोग देखेंगे, जैसे सपोज हम लोग लेंगे वैलेंसी 4 A4 एंड प्लस B2। तो इसका क्या आएगा? इसका फॉर्मूला बनेगा, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएगा ये इन दोनों में, और ये फॉर्म करेगा A2 B4। 2 और 4 जब कॉमन फैक्टर है, ये 2 और 4 जो सबस्क्रिप्ट है, इन दोनों का हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो आएगा 2, और ये बन जाएगा A B2। क्योंकि ये 2 तो 1 हो जाएगा और 1 लिखिए या A लिखिए, वो बात इक्वल ही होता है, तो हम लोग सिंपली A लिखेंगे, A एंड B2। तो ये हो जाएगा A4 B2 का फॉर्मूला। इसे हम लोग एटम या एलिमेंट लेकर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं H with valency 1 and O with valency 2। इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएंगे और ये फॉर्म करेंगे H2। H के साथ O2, O का वैलेंसी आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के पास वैलेंसी आ जाएगा H का, हो जाएगा 1। यहाँ 1 लिखना या ना लिखना वो इक्वल ही होता है, तो हम लोग 1 नहीं लिखते। केमिस्ट्री में जनरली 1 नहीं लिखाता है। तो ये फॉर्म करेगा वाटर को, H2O फॉर्म होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CA2 एंड O2। ये क्या फॉर्म करेगा? ये एक दूसरे के साथ, दोनों का वैलेंसी सेम है तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और ये फॉर्म करेंगे CA2O2। दोनों का सबस्क्रिप्ट 2 ही आ रहा है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 2 आएगा, तो दोनों 2 से कट हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अभी तो हम लोग ने सीखा कि हम लोग कैसे एक कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। वेरिएबल वैलेंसी होता है जब कोई भी एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी रहे तो वो वेरिएबल वैलेंसी में आता है। जैसे हम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि वैलेंसी एलिमेंट विच कंटेन्स वैलेंसी मोर देन 1। वैलेंसी मोर देन 1। एलिमेंट जिसके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होता है वही, उसी को वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आयरन के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होता है, इसका सिंबल होता है Fe। इसके पास वैलेंसी होता है 2 एंड 3। ये 2 वैलेंसी आयरन के पास होता है। ये किसी के साथ फॉर्म, जैसे आयरन को हम लोग मान लीजिए उसका वैलेंसी 2 के साथ हम लोग उसको रिएक्ट करवाएंगे Cl से। Cl के पास 1 होता है और Fe के पास 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे FeCl2। आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म करेंगे। जब हम लोग आयरन का वैलेंसी 2 के साथ लेंगे तो ये आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म करेंगे। अगर हम लोग आयरन का वैलेंसी
3 के साथ लेंगे और इसको Cl से मिक्स करेंगे, Cl से रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा FeCl3। इन दोनों का वैलेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा, इसने फॉर्म किया था आयरन 2 क्लोराइड, और ये फॉर्म करेगा आयरन 3 क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर। कॉपर का क्या होता है, कॉपर के पास भी 2 वैलेंसी होता है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसके पास वैलेंसी होता है 1 and 2। अगर हम लोग कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे Cl के साथ, कॉपर विथ वैलेंसी 1, और ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CuCl। अगर हम लोग कॉपर जिसका वैलेंसी 2 है उसके साथ Cl को रिएक्ट करवाएंगे वो फॉर्म करेगा ClCl2। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएंगे। ये इसने फॉर्म किया कॉपर क्लोराइड, और इसने फॉर्म किया कॉपर 2 क्लोराइड। ये जो रेडिकल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है मोनोवैलेंट, जिसके पास एक रेडिकल रहता है उसे मोनोवैलेंट कहते हैं। दूसरा होता है डाइवैलेंट, जिसके पास 2 रहता है उसे डाइवैलेंट कहते हैं। और ट्राइवैलेंट, जिसके पास 3 रेडिकल रहता है उसे ट्राइवैलेंट कहते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। कहीं पर भी अगर मोनो रहेगा मतलब वो 1 का बात कर रहा है, डाई रहेगा तो 2 का बात कर रहा है, और ट्राई रहेगा तो 3 का बात कर रहा है। इसका एग्जांपल देख लेंगे, OH1 हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे Na के साथ, Na1 प्लस OH1। ये Na के पास 1 प्लस होता है और OH के पास 1 माइनस होता है, और ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइवैलेंट का एग्जांपल होगा SO4 2 माइनस, मतलब इन लोग के पास जो ये रेडिकल्स होते हैं वो माइनस में ही होते हैं। जब वो लोग रिएक्ट करते हैं तो ये है सल्फेट, SO4 होता है सल्फेट, इसका नेम सल्फेट है। और जब ये रिएक्ट करेगा H के साथ, अगर हम लोग इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं SO4 को, जिसके पास 1 प्लस होता है, 1 प्लस इसका वैलेंसी रहता है, और SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है H2SO4, ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ये आप लोग हायर क्लास में और जानिएगा। और इसका जो ट्राइवैलेंट का एग्जांपल है वो है फॉस्फेट, PO4, और इसके पास रेडिकल होता है -3, फॉस्फेट। इसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ, +1 प्लस PO4 -3, और ये फॉर्म करेगा Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश